Hello, good evening, students. Welcome back to my YouTube channel Science Guru. Here I will discuss different topic of biology for HP TET. I think my video will be very helpful for all of you. So let's start my previous topic, the living world and part 2. पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस करा था पार्ट 1 में लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, अर्नेस्ट मेयर के बारे में आपको बताया था, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, एंड कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो हमने डिस्कस करे थे। फर्स्ट हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, सेकंड हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन ईच सेल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म and that provide energy for vital processes and for synthesizing new organic material. मेटाबॉलिक एक ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शंस का सम है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है वाइटल प्रोसेसेस के लिए, सिंथेसाइज करता है न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा बर्थ से लेकर डेथ तक हमारे साथ चलता है, जो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हम जो ब्रीथ लेते हैं वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू लेते हैं, वर्क करते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। वेरी वेरी these play a very important role in our body. Metabolism is composed of catabolism and anabolism. मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैटाबॉलिज्म है क्या। ठीक है, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ को तोड़ना, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनाबॉलिज्म एंड अदर सेलुलर फंक्शंस। कैटाबॉलिज्म क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाबॉलिज्म। बायोसिंथेसिस, anabolism uses energy of building blocks to build larger molecule, macromolecules and cell structure। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बनाना बड़े मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करना एक लार्जर मॉलिक्यूल्स में, दैट्स कॉल्ड एनाबॉलिज्म। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैटाबॉलिज्म भी एंड एनाबॉलिज्म भी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्शियसनेस। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है क्या, कॉन्शियसनेस क्या है आपका, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज नोन एज कॉन्शियसनेस। किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द only organism who is aware himself, that is has self consciousness, awareness of one's important actions, reactions and intentions. Thus all living organism shows awareness, stimulations and reactions. कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। ओके, ये आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था। The above characteristic has been defined as features that make living organism different from non-living organism. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इंक्लूड ऑल जीन्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। मीन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, diversity means variety. It may be defined as different type of varieties are present in our earth. बहुत डिफरेंट टाइप की वायराइटीज हमारे अर्थ में पाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स दे रेफर टू द वायराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑल इट्स लेवल। आप सबको पता होगा अलग अलग तरह की चीज़ें हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं, लाइक प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, किचन क्रॉप्स, ट्रीज, फूड, कैच। डायग्राम में आप देख सकते हैं
ठीक है, आपको डायग्राम बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है हमारे अर्थ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। 8.7 मिलियन, 8.7 मिलियन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर क्या है? It is in biological classification system through which organisms including plant, animals, microorganisms and other living organisms are given distinct scientific name is called nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइक प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम देना, उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। It may be defined as a recognition of the essential character of an organism. Nomenclature is the naming of organisms. The more common form of identification is the identification of organism to common name, line, or scientific name, Panthralio. Very very important from the point of examination view. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट को, उन्हें आइडेंटिफाई करना किसी एसेंशियल कैरेक्टर के बेस पे, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि लाइन का कॉमन नेम लाइन है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंड ICVN। ICVN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देने के लिए हम ICVN का यूज़ करते हैं। Who proposed ICVN? Very very important question from the point of examination view. ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था? कार्लस लिनियस ने। एक्सपेंड ICZN, सेम हेयर, इंटरनेशनल कोड ऑफ यूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। ICVN का यूज़ करते हैं हम प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए, और ICVZN का यूज़ करते हैं हम एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए। ओके, नेक्स्ट binomial nomenclature. It may be defined as it is a form of naming system for living things that all scientists use. The binomial nomenclature for modern humans is Homo sapiens. The genus name is Homo. The specific epithet species name is Sapiens. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एक ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। ठीक है, दो नेम, एक नेम जो है वो दो चीज़ों से जुड़कर बनता है। कौन कौन सी? जीनस एंड स्पीशीज। बायो मीन्स टू, नॉमिनल्स मीन्स नेम, एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग, and that's called binomial nomenclature. Very very important question from the point of examination view. Who is the father of Indian taxonomy? Yeah, who is called the father of Indian taxonomy? Henry Santapau. Very very important question from the point of examination view. नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स है क्या? फर्स्ट, नेम्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जीनस एंड स्पीशीज। जो नेम है वो कंसिस्ट करता है दो वर्ड में, एक तो जीनस और दूसरा स्पीशीज। बोथ वर्ड्स आर इटैलिक्स्ड एंड अंडरलाइंड। दोनों ही वर्ड इटैलिक फॉर्म में और अंडरलाइन फॉर्म में होने चाहिए। इटैलिक्स लैंग्वेज जो है वो हमेशा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जीनस इज ऑलवेज कैपिटल, species is always in lowercase. Both names are in Latin. Two different organism cannot have the same name. दो different organism के same name कभी नहीं हो सकते।
The species name has to be different within the same genus. स्पीशीज नेम जो हैं वो डिफरेंट होंगे सेम जीनस के साथ. जैसे मेजनीफेरा इंडिका, ये मेजनीफेरा इंडिका जो है वो किसका नाम है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का. ठीक है, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन. The definition of classification is characterizing something or someone into a certain group or system based on certain characteristics. An example of classifying is assigning plants or animals into a kingdom and species. Classification का मतलब होता है किसी भी characteristic को, किसी भी organism को classify करना. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, लाइक प्लांट्स को, एनिमल्स को, उसके क्लासिफिकेशन के बेस पे, लाइक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है एनिमल्स की या प्लांट्स की. ओके, नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज अ साइंस ऑफ नेमिंग, describing and classifying organism and includes all plants, animals and microorganism of the world. ये साइंस की नेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब करता है, क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिज्म को, जिसमें प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंक्लूड होते हैं. टैक्सन क्या है? ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज टैक्सन. मतलब हम बोल सकते हैं टैक्सन एक ऐसी यूनिट है जिसका हम यूज़ करते हैं साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. ठीक है, उसे हम बोलते हैं टैक्सन. ओके ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.